फटेंगी, ना तेल सोखेंगी, ना मुलायम पड़ेगी। एक एक गुजिया एकदम खस्ता क्रिस्पी हलवाई से भी बढ़िया बनेगी। दिवाली के त्योहार पर आप कितनी भी मिठाइयाँ बना लीजिए, लेकिन जब तक गुजिया ना बने अधूरा सा लगता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 100% परफेक्ट गुजिया बनाने का इतना आसान तरीका, वो भी सीक्रेट ट्रिक्स के साथ में। और ये गुजिया ऐसी है कि 15 दिन तक एकदम खस्ता बनी रहेगी। तो चलो देखते हैं गुजिया बनाने का परफेक्ट तरीका। हलवाई जैसी खस्ता गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई भी एक परात ले लीजिए और अब आप कोई भी एक कटोरी, कप या फिर ग्लास ले लीजिए और उसी से सभी चीज़ों का मेजरमेंट कीजिएगा, तभी आपकी जो गुजिया है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। तो अब हम इसके अंदर 2 कटोरी भर के मैदा डाल देंगे। मैंने यहाँ पे मेहंदी का इस्तेमाल किया हुआ है क्योंकि हलवाई लोग भी सेम इसी तरीके से मेहंदी का इस्तेमाल करके ही गुजिया बनाते हैं। तो अब हम इसमें 1 चम्मच भर के नमक डाल देंगे। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो। नेक्स्ट, हलवाई जैसे खस्ता गुजिया बनाने के लिए हम डालेंगे 4 बड़ी चम्मच भर के घी। और ये जो घी है ना ही ज़्यादा पिघला हुआ है ना ही ज़्यादा जमा हुआ है, कुछ इस तरह का ही घी आपको लेना है खस्ता गुजिया बनाने के लिए। अब घी की जगह पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब हम पापड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसके क्रिस्पीनेस के लिए हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो गुजिया है उसे हमें क्रिस्पी नहीं खस्ता बनाना है। तो इस वजह से मेरा सजेशन है कि आप घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो अब इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। हाथों से ही घी को मैदे के कण कण में अच्छे से मिला देंगे और करीब 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा। तो हमें इसे बहुत ही अच्छे से मिला देना है। उसके पहले हमें इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो अब हम इसकी मुट्ठी बांध के देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मुट्ठी है वो अच्छे से बंध रही है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे जो मोयन डाला हुआ है वो एकदम परफेक्ट है। अगर आपकी इस स्टेज पे मुट्ठी नहीं बंध रही है तो आप इसमें और 1-2 चम्मच भर के घी डाल दीजिए और फिर मुट्ठी बांध के देख लीजिए। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एकदम सख्त डो बना के तैयार कर देंगे। ये जो गुजिया है उसके लिए हमें ज़्यादा पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करोगे और एकदम सॉफ्ट डो बनाओगे तो होगा ये कि जब आप इसे तलोगे तो इसमें छोटे छोटे बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको वैसे गुजिया नहीं बनाना है तो उसके लिए आपको एकदम सख्त डो बना के तैयार करना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पूरा डो बना के तैयार कर दिया है और ये एकदम सख्त बना हुआ है। हम इसे करीब 15 से 20 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ेंगे और मैं इसके ऊपर गीला कपड़ा रख दूंगी, जिससे ये जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक से हम गुजिया के लिए सूजी ड्राई फ्रूट की स्टफिंग बना के तैयार कर देंगे। नेक्स्ट, हम कोई भी एक मीडियम साइज की कढ़ाई या फिर पैन ले लेंगे और अब हम इसमें आधी चम्मच भर के घी डालेंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है और ये जो घी है उसे हम अच्छे से पिघलने देंगे। तो अब ये जो घी है वो अच्छे से पिघल गया है तो हम इसमें इस स्टेज पे कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे काजू और बादाम दोनों को ही बारीक चॉप करके ले लिया है और साथ ही में कुछ किशमिश भी ली हुई है। आपको जिस भी मुताबिक ड्राई फ्रूट्स लेने हैं उस मुताबिक आप इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हो और भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो अब ये जो ड्राई फ्रूट्स है उसे हमें एकदम लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है करीब 2 से 3 मिनट तक। थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि ये जो ड्राई फ्रूट्स है उसमें से काफ़ी अच्छी स्मेल आने लग जाएगी और ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने की वजह से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा और इसका जो कच्चापन है वो भी निकल जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और साथ ही में गुजिया की जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। गुजिया बहुत ही ज़्यादा टाइम तक टिक पाएगा, तो हमें इसे बहुत ही अच्छे से रोस्ट करना है। तो अब इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। तो अब नेक्स्ट मैं इसमें आधी कटोरी भर के डेजिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा डालूंगी। नॉर्मली नारियल का बुरादा मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है और अगर आपको घर पे बनाना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि नारियल का बुरादा घर पे कैसे बनाया जाता है। तो अब नारियल का बुरादा डालने के बाद में भी हमें इसे एकदम लो फ्लेम पे करीब 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है। अगर आप नारियल को एकदम फुल फ्लेम पे भुनोगे तो ये बहुत ही जल्दी जल जाएगा। इस वजह से नारियल के बुरादे को डालने के बाद में हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम इसमें आधी चम्मच भर के इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर से गुजिया का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और अब इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे।
तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और ये जो मिक्सचर है उसे हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर हम इसे इसमें ही रहने देंगे तो नारियल के बुरादे की वजह से वो नीचे से जल सकता है। इस वजह से हमें इसे तुरंत ही एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है। नेक्स्ट मैंने सेम वही कढ़ाई ले ली है और इसे मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। तो अब गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और अब हम इसमें एक बड़ी चम्मच भर के घी डालेंगे और ये जो घी है उसे हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो अब घी भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो हमने जिस भी कटोरी से बाकी सारी चीज़ें ली थी उसी सेम कटोरी से आधी कटोरी भर के हम सूजी डालेंगे। यहाँ पे आप बारीक वाली या फिर मोटे वाली कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो सूजी है उसे हमें एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से भूनना है, करीब 3 से 4 मिनट तक। जितनी भी शिकायत होती है हमें गुजिया को लेके, जैसे कि ये फट गई, बिखर रही है, तेल पी लिया या फिर मुलायम पड़ गई या फिर सौगी सी पड़ गई, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल 100% परफेक्ट बनेगी अगर आप सेम यही सब टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे। और दिवाली के त्योहार में बाजार से तो हम बहुत बार गुजिया लाते ही है और हमें पता भी नहीं होता है कि वो कैसा तेल और घी इस्तेमाल कर रहे हैं गुजिया बनाने के लिए। ऊपर से महंगी भी इतनी होती है कि पूछो ही मत। और जब हम घर में गुजिया बनाएंगे तो वो सस्ती भी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा गुजिया एक साथ में बन भी जाएगी। और तो और हम शुद्ध घी या फिर तेल में बना रहे हैं। और अब ये जो सूजी है उसका बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और सारी सूजी बहुत ही अच्छे से फूल गई है। इससे ज़्यादा हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है और इसमें से बहुत ही अच्छी खासी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये जो मिक्सचर है उसे हमने जो बर्तन में पहले ही ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर डाला हुआ है उसी के अंदर डाल देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इससे पहले हमें इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी है। अगर आप इस स्टेज पे इसमें चीनी डाल दोगे तो चीनी पिघल जाएगी और आपका जो स्टफिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो आपको चीनी इस स्टेज पे नहीं डालनी है, इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। 5 minutes later. अब ये सूजी ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें एक कटोरी भर के पीसी हुई चीनी यानी कि पाउडर शुगर डालेंगे। आपने जिस भी कटोरी से पहले मेजरमेंट लिया होगा उसी कटोरी से ये चीनी का भी मेजरमेंट लेना है। और अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। तो ये लीजिए हमारी सूजी ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग बनके तैयार है। और आपने एक चीज़ नोटिस की, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। कुछ ऐसी ही स्टफिंग आपको बनानी है तभी आपकी जो गुजिया है वो एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलो अब हमने जो डो बांध के रखा हुआ था वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो डो है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। हमें कैसे पता चला? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें वाइट स्पॉट्स यानी कि वाइट दाने आ गए हैं। इसी का मतलब ये होता है कि ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब फिर से हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। तो अब ये जो डो है उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और अब ये जो एक पार्ट है उसे हम ऐसा लंबा लंबा कर देंगे और इसकी छोटी छोटी लुइयाँ बना के तैयार कर देंगे। और अब इसका एक पेड़ा बना देंगे और इसे सेंटर से ऐसे प्रेस करेंगे और इसे हम बेलते जाएंगे। और आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, इसे बेलने के लिए ना ही हमें कोई सूखा आटा, ना तेल, ना घी की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमने ये जो डो बनाया है वही एकदम परफेक्ट बनाया हुआ है। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे इसे कुछ इस साइज़ का बेल के तैयार कर दिया है और इसकी जो थिकनेस है ना ही ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा मोटा है। आपको भी कुछ इस तरह की ही पूरी बना के तैयार कर देनी है। नेक्स्ट हम कुछ इस तरह का एक साँचा ले लेंगे जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। और अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। और अब हमने जो पूरी बेल के रखी हुई थी वो हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके किनारों पे पानी लगा देंगे, जिससे ये कहीं से भी फटेंगे नहीं तो होगा ये कि जब आप इसे तेल में तलोगे तब इसकी जो स्टफिंग है वो बाहर निकल आएगी। इस वजह से हमें इसे पानी से किनारों से बहुत ही अच्छे से सील कर देना है। और अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच भर के स्टफिंग डालेंगे और ये जो स्टफिंग है हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं भरनी है और बहुत कम भी नहीं भरनी है। हमें करीब 1 से 1.5 चम्मच भर के ही इसमें स्टफिंग भरनी है। अगर आप इसमें ज़्यादा स्टफिंग भर दोगे तो जब ये तेल में जाएंगे तब ये फट जाएंगे। तो हमें इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और अब हम इसे किनारों से बहुत ही अच्छे से सील कर देंगे और ये जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल लेंगे और फिर से दूसरी गुजिया बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे। और ये लीजिए हमारी परफेक्ट गुजिया बनके तैयार है। लेकिन हमें इसे बिल्कुल भी ऐसे ही खुला नहीं रखना है। हम एक थाली लेंगे और थाली
थाली के ऊपर एक कपड़ा रख देंगे और उसके ऊपर गुजिया रखेंगे और ये जो ऊपर की साइड है उसे भी हम ये जो कपड़ा है उससे कवर कर लेंगे, जिसकी वजह से ये ऊपर से बिल्कुल भी सूखेंगे नहीं। तो सेम वैसे ही हम दूसरी गुजिया भी बना लेंगे। सबसे पहले हम इसे मीडियम थिकनेस का बेल लेंगे और अब हम इसे साँचे के ऊपर रखेंगे और इसके अंदर थोड़ी स्टफिंग डालेंगे और इसे हम किनारों से अच्छे से सील कर देंगे और ये जो एक्स्ट्रा आटा है उसे मैं निकाल लूँगी। और वैसे ही हमें सारी गुजिया बना के तैयार कर देना है। और मैंने करीब 2 कटोरी भर के मैदा लिया हुआ था, जिससे करीब 25 से 26 गुजिया बन के तैयार हो चुकी है। और आपको भी सेम इसी तरीके से मेजरमेंट लेना है और ये जो मेजरमेंट है वो इतनी गुजिया के लिए एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी एक एक गुजिया कितनी अच्छी बनी है। तो चलो अब चलते हैं गुजिया को तलने की प्रोसेस की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइज की कढ़ाई ले ली है और उसमें तेल डाल के करीब 2 से 3 मिनट तक गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था। और अब हम चेक कर लेते हैं कि ये जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है कि नहीं। तो अब मैं इसके अंदर हल्का सा डो डाल के देख लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डो है वो धीरे धीरे ऊपर आया है। इसका मतलब ये जो तेल है वो मीडियम हॉट है। इससे ज़्यादा हमें तेल को बिल्कुल भी गर्म नहीं करना है, ना ही हमें ज़्यादा ठंडा तेल चाहिए। तो अब हम इसमें एक एक करके गुजिया डालते जाएंगे और गैस का फ्लेम हम एकदम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे ही हमें ये जो गुजिया है उसे तलना है। एक बार में जितनी भी गुजिया आपके कढ़ाई में आएगी उतनी आप गुजिया ले लीजिए और बाकी नेक्स्ट बैच में हम तलेंगे। तो अब ये जो गुजिया है हमें उसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। करीब 2 से 3 मिनट तक तो हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें बहुत ही अच्छे खासे बबल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि हमने एकदम परफेक्ट तेल में गुजिया को तला हुआ है। तो अब करीब 2 से 3 मिनट हो चुकी है और ये जो गुजिया है उसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। तो हम एक चम्मच लेंगे और चम्मच से सारी गुजिया को पलटा देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे अच्छे से पका देंगे। हमें इसे बिल्कुल भी फुल फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो होगा ये कि इसका जो कलर है वो तो बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो गुजिया है वो अंदर से एकदम कच्ची रह जाएगी। इस वजह से हमें एकदम लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से पकाना है, तभी आपकी जो गुजिया है वो लंबे समय तक टक भी पाएगी और ये एकदम खस्ता हलवाई जैसे बन के तैयार हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो कलर है वो एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का आ गया है। कुछ इस तरह की ही गुजिया का कलर हमें चाहिए और ठंडे होने के बाद में ये और भी ज़्यादा डार्क कलर का हो जाएगा। तो अब हम एक झारा लेंगे और झारे से सारी गुजिया को निकाल देंगे। तो देख रहे हो ना फ्रेंड्स, बनी है ना एकदम हलवाई जैसे खस्ता गुजिया। तो वैसे ही हम दूसरी बैच की भी गुजिया बना के तैयार कर देंगे। तो ये लीजिए हमारी एकदम परफेक्ट हलवाई स्टाइल खस्ता गुजिया बनके तैयार है, जिसे आप करीब 2 से 3 महीने तक भी स्टोर करोगे तब भी इसे कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये गुजिया ऐसी है कि बिना मावा के बनाई है, यानी कि बहुत ही सस्ते में बन भी जाती है और इसे बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आपकी जो गुजिया है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। ना ही तेल में जाके फटेगी, ना ही इसकी जो स्टफिंग है वो बाहर आएगी, ना ही कुछ होगा। आपकी गुजिया एक ही बार में एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलो अब इस दिवाली आप भी सेम इसी तरीके से यही सब टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए गुजिया बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप दिवाली में और क्या क्या रेसिपीज बनाते हो, जिससे नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए उसी टॉपिक पे लेके आऊंगी। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल कुकिंग ज्ञान को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।